क्या लोकतांत्रिक तरीके से ही देश में होगी राजनीति, इसी पर सवाल है। और इसमें मेरे साथ चार मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा दूं चारों मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ चुकी हैं इस डिबेट में। संजू वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। संजू वर्मा जी नमस्कार। मेरे साथ मानव जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव जी नमस्कार। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। किशोर जी नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, आज भी मुस्कुरा रहे हैं किशोर जी। और मेरे साथ चौथे मेहमान प्रकाश चंडालिया जी हैं। प्रकाश चंडालिया जी राष्ट्रीय पहला मौका मानव जायसवाल जी को। मानव जी ये क्या कि वो बेचारे तो शांतनु ठाकुर पहुंचे, यात्रा तो उनकी शुरू भी नहीं हुई थी, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, उनको पुलिस उठा लेती है। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब मंत्रियों को आप संसद में भी नहीं उनको इंट्रोड्यूस होने देंगे, फिर उसके बाद वो जब लोगों के बीच जाना चाहेंगे तो वहां भी आप नहीं जाने देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। सर पहले तो नमस्कार है सभी को, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमस्कार कहता हूं जी। एक सेकंड होल्ड करिए सर। जी 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 मानव जी आप म्यूट हो गए। देखिए हम आपकी आवाज नहीं दबाएंगे, आप वहां पे विपक्ष की आवाज भले ही दबा लें लेकिन हम आपकी आवाज नहीं दबने देंगे। हाँ बोलिए जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी अब आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। सर हो क्या रहा है, शांतनु ठाकुर जी तो झूठ बोलते हैं, बीजेपी तो झूठी पार्टी है, झूठ बोलते बोलते लोग थकते नहीं हैं। जरूर वो पूजा कर रहे होंगे, मैं भी मानता हूं कि हम लोगों को पूजा करना चाहिए, हम लोग सब पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा करते करते झूठ कैसे बोलते हैं? दूसरी बात है सर कि जो हमारी पुलिस ने भी बोला है कि उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं था, कोई अरेस्ट नहीं हुए थे, कार्यकर्ताओं लोगों को पुलिस ले जाती क्योंकि इन लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हर कोई को अधिकार है, तो इसीलिए परमिशन लेना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है ये परमिशन लेना नहीं जानती है, फरमान जारी करना जानती है। तो फरमान के साथ साथ उन्होंने कर दिया। पुलिस को अपना काम करना था, कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, और ये लोग तो यात्रा के साथ साथ शव यात्रा निकालते हैं सर। पूरे देश में लाशों का अंबार लगा था। इनकी जो जितनी यात्राएं थी, जिस तरीके से कोरोना काल में जो सेकेंड वेव था, जिस तरीके से पूरी इतनी महामारी चल रही थी और इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए जा रहे थे और लाशों का अंबार बिछा था पूरे देश में, तब इनको याद नहीं आता। अब ये यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा निकालना पूरे देश में, करना क्या चाहते हैं सर? सबसे बड़ी बात है कि इनको ये ज्ञान है कि भैया आज कोरोना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि थर्ड वेव का भी संज्ञान हम लोगों को लेना होगा, लेकिन थर्ड वेव का संज्ञान भाड़ में जाए, हमको सबसे पहले यात्रा निकालनी है। क्यों? संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, संजू जी आप प्लीज, संजू जी एक मिनट रुकिए। संजू जी मैं आपको मौका दूंगा प्लीज, नहीं हो पाएगी वो अपनी। संजू जी प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा। मानव जी बोलिए। मैं आपको मौका दूंगा संजू जी एक मिनट। तो सबसे बड़ी बात है सर, जब यात्रा जो निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? क्या ये पहले हमारे जनगण के पास गए नहीं थे जब वोट मांगे थे? और अगर 1.5-2 साल से अगर वो ऑलरेडी एक एमपी हैं तो उन्होंने अपने सच में जो उनको जो कार्य है उसका निर्वाह नहीं किया है। नहीं मानव जी सुनिए, अभी आपने जो सारी बातें कही वो सारे आपके एक वैलिड रीजन हो सकते। एक मिनट संजू जी, एक मिनट रुकिएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब डेमोक्रेटिक देश में अगर एक मंत्री, एक सांसद जो है जनता के बीच जाने लगेगा तो आप उस पर भी आप क्योंकि आपने अभी कहा कि ये क्यों जाना चाहते हैं, मतलब अब टीएमसी थोड़ी डिसाइड करेगी कि कोई सांसद अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाए या ना जाए, टीएमसी डिसाइड करेगी क्या? अरे सर फ्रंट फुट पे खेलिए सर। मैं बोलना चाहता हूँ ये जो यात्रा वाला जो भौकाल ये बनाना चाहते हैं, तो क्या इन्होंने 2 साल 2.5 साल जनता के साथ सेवा में नहीं थे क्या? अरे तो बाबा अभी बताइए ना। अभी नहीं सवाल ये नहीं, सवाल ये कि अगर 2-2.5 साल कोई जनता के बीच गया हो तो वो दोबारा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हाँ ये संजू जी एक मिनट रुकिएगा। नहीं गए हैं। हाँ अगर वो जनता के पास गए होते ठीक तो है, उनको जनता का दर्द दिखता, ठीक है, उनको जनता की पीड़ा दिखती। हाँ संजू जी एक मिनट रुकिएगा, संजू जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। कम से कम सुनिए, पार्लियामेंट में ये बोलते कि हाँ भाई इतने लोग मारे गए हैं ऑक्सीजन की किल्लत में, इतने लोग मारे गए हैं कोरोना में। ठीक है ठीक है संजू जी बोलिए, संजू जी बोलिए। बहुत बड़े आरोप लगा दिए। वो कह रहे हैं कि आप तो शव यात्रा निकालते हैं। बोलिए संजू जी, एक मिनट रुकिएगा। किशोर जी, प्रकाश जी मैं आऊंगा, एक मिनट जी। अभी अशोक जी मैंने इनके बीच में टोका टिप्पणी नहीं की। नहीं मैं इनको भी रोकूंगा। मैंने आपको रोका। आपने टोका था? नहीं मैंने रोका, मैं इनको भी रोकूंगा। मैंने आपको रोका, मैं इनको भी रोकूंगा। बोलिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा सर, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है ओके बोलिए संजू जी। धड़ल्ले से झूठ बोलती है, अब देखिए वो भी झूठ बोल रही है। नहीं मैंने उनको रोक दिया ना बाबा, मेरा काम है। आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, मैं रोक दूंगा। चलिए बोलिए।
बोलिए संजू जी। मैं हाँ, नहीं बोलूंगा। इनको बोलिए बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करें। अच्छा चलिए बोलिए आप। पर क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो इनको बता दूं कि 80,000 से ज्यादा हिंदुओं को 3 और 4 मई 2021 बंगाल छोड़कर असम जाना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडों ने। रुकिए मानव जी, एक मिनट रुकिए मानव जी, एक मिनट रुकिए, अब रुकिए मानव जी, अब आप रुकिए। अभी आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगा, अभी आपने कहा ये मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मानव जी, अभी आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगा, फिर आप बोल रहे हैं मैं आऊंगा ना। अभी देखिए 2 मेहमान, मैं गया भी नहीं हूं। एक मिनट रुकिए, आप शव यात्रा कह देंगे लेकिन वो जवाब देंगे तो आप इतना इंटॉलरेंट मत होइए भाई। ये तालिबानी डिबेट थोड़ी है। एक मिनट रुकिए, ये डेमोक्रेटिक डिबेट है मानव जी, ये डेमोक्रेटिक डिबेट है, तालिबानी तरीके से मत चलाइए। संजू जी अपनी बात कर रहे हैं, 2 और मेहमान बैठे हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। रुकिए 1 मिनट, संजू जी बोलिए जल्दी से। सर उनको बोलिए झूठ नहीं बोलने के लिए। नहीं, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं है। मुझे आप बोलिए संजू जी छोड़िए, आप बोलिए अपनी बात रखिए जी। नहीं, या तो फिर आप मुझे अकेले स्क्रीन पर कीजिए, क्योंकि ये क्या तरीका, मैं जैसे बात रखती हूँ ये बीच में अपनी नहीं मानव जी बीच में इजाजत नहीं है। संजू जी आप अपनी बात रखिए। हाँ ना 1 मिनट रुकिए मानव जी प्लीज। हाँ संजय जी, आप उनका माइक म्यूट कर रहे हैं। आप नहीं, आपको वो टोकेंगे तो मैं उनका माइक म्यूट करा दूंगा। अब आप बोलिए। पहली बात तो ये मैं उठ के चले जाऊंगी। आप भाई मानव जी, अब आप बोलेंगे तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज। मानव जी मैंने पहले ही कहा ये बंगाल नहीं है। मैं आप मेरे शो में हर बार आते हैं, आप हर बार कहते हैं, और मैं मानव जी आपको आज दिल की बात बता रहा हूं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए, जिस भी डिबेट में आप आते हैं, मुझे उसके बाद लोग शिकायत करते हैं कि आप मानव जायसवाल जी को बुलाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे लोग शिकायत करते हैं कि आप मानव जायसवाल जी को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। वो एक दफे बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते। तो मानव जी थोड़ा सा सब्र रखिए, सुनना भी सीखिए। थोड़ा सा आपने अपनी बात रख ली, आपने आरोप लगाए, मैंने संजू जी को बार बार रोका। अब आप प्लीज नहीं बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका माइक म्यूट कर पर आकर बीजेपी को नैतिकता पर भाषण ना दे तो बेहतर होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, चुप रहिए अशोक जी प्लीज। इंतजार हो रहा है, मामला जो है वो राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचा है। बोले सर, बड़ा दुख होता है कि ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो एक पक्ष की बात रखते हैं। बड़ा दुख होता है। जहां तक वो बात कर रहे हैं सर, आज जो लक्ष्मी भंडार का बात नहीं था, ये द्वारे सरकार की बात है। द्वारे सरकार क्या है ये शायद उनको पता होगा कि बहुत सारे परिवार को प्रकाश जी रुक जाइए। सर आप मानो जी, द्वारे सरकार के अंदर लक्ष्मी भंडार का कार्यक्रम है। सर वेट करिए, लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम के लिए महिलाएं। प्रकाश जी 1 मिनट रुक जाइए। डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता प्रकाश जी रुक जाइए। झूठ बोल रहे हैं, लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये झूठ बोल रहे हैं। कल पूरा वीडियो देख लेगा। आप बहुत बड़े सत्यवादी हैं, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन इनका जो पक्ष जो दिख रहा है, मुझे डाउट है कि आप मुझे बताइए। अरे फिर वही दिक्कत वही है। हम लोग एक मिनट मानव जी, प्रकाश जी 1 मिनट रुकिए। सरकार मैं बता रहा हूँ, तो एक दूसरे पर अटैक ना करें। सुनिए सर। जैसे प्रकाश जी जैसे जो नहीं मानव जी, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। मानव जी, प्रकाश जी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवालों का जवाब आप दें, निजी हमले ना करें प्लीज। बोलिए। उन्होंने अपनी जो सुविधाजनक उनकी जो पार्टी का जो लाइन है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं सुविधाजनक पार्टी के लाइन है? ये आप किस आधार पे कह सकते हैं सर? किस आधार पे कह सकते हैं? वो एक फैक्ट रख रहे हैं। मैंने आपको जो अखबार की कटिंग दिखाई, मैंने आपको जो अखबार की कटिंग दिखाई वो उनके अखबार की कटिंग नहीं थी सर। आप बोलिए ना, आप मुद्दे पर बोले सर। हाँ बोलिए। 16 अगस्त को शुरू हुई है, 1 महीना चलेगी। और आज एक मिनट प्रकाश जी 1 मिनट। एक मिनट मानव जी 1 मिनट। प्रकाश जी वो जो अखबार था, वो कौन सा था? आप बंगला अखबार था, आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं जानता। 1 मिनट मानव जी, वो बंगला अखबार कौन सा था जिसकी खबर मैंने दिखाई? संवाद प्रतिदिन बंगाली अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है। अब आप इसको भी मैं आपको ये भी बता दूं, ये वो अखबार है जिसके इसके अखबार के मालिक इसी तृणमूल पार्टी के सांसद भी हुआ करते। बताइए, ठीक है। अब बताइए, अब आप उसको भी कहेंगे कि वो बीजेपी का अखबार था? मैंने तो खबर दिखा के सर उस पर टिप्पणी कर रहे हैं ना, आप निजी मत कीजिए। मानव जी प्लीज। हाँ आप बोले। सर सुनिए सर। हाँ सुनिए, जो लक्ष्मी भंडार की बात है, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ कि ये कोई पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सर्विस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी है हर घर घर में। आज जो कोरोना काल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है,
मानव जी विषय पर आइए, विषय पर आइए। एक मिनट प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश जी, एक मिनट भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है? प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश जी, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ संजू जी, एक मिनट। हाँ बोलिए मानव जी। इतने क्या है सर, इतनी उतारू क्यों हो जाती नहीं वो कह रहे हैं कि वो मुद्दा सर, वो कार्यक्रम किसी का भी हो, मुद्दा ये है। एक मिनट प्रकाश, मानव जी सिर्फ 30 सेकंड, मानव जी सिर्फ 30 सेकंड, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट, सभी लोग शांत रहेंगे प्लीज, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। मानव जी को अपनी बात कहने दें। मानव जी, जो मुद्दा है वो ये है कि अभी आपने कोरोना का मुद्दा उठाया था कि कोरोना काल में मंत्री अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। मुद्दा ये सवाल ये नहीं है कि ये यात्रा, ये प्रोग्राम जो है लकीर भंडार, जो अन्न भंडार योजना है, मुद्दा ये नहीं है कि ये सरकार की योजना है, लोगों तक पहुंचने की बात है, सरकार का कार्यक्रम था। सिर्फ मुद्दा ये है कि वहां भी भीड़ जुटी, वहां महिलाएं, 15 महिलाएं घायल हो गई, तो फिर आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? अब आप बोलें, और प्लीज कोई नहीं बोले बीच में। प्रकाश जी एक मिनट रुकिएगा, वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं फिर आपको मौका दे दूंगा। बोलिए मानव जी। सबसे पहली बात है, जो भी महिलाएं आई थी वो जनता है, और जहां तक वो भीड़ थी उसके बाद भीड़ को कंट्रोल किया गया। ये वन इमीडिएट इंसिडेंट हुआ, उसको कंट्रोल कर लिया गया। आज घर घर जाके द्वारे सरकार का कैंप बना है पूरे बंगाल में, जो कि हर परिवार को जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है। घर में राशन पहुंचाने से लेके, आपके राशन कार्ड से लेके, लक्ष्मी भंडार जहां पे महिलाओं को 500 रुपया और कुछ जो ओबीसी और बैकवर्ड क्लास है उनको 1000 रुपए देने की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो सर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई कैंप नहीं, मैंने कैंपेन नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। संजू जी रुकिएगा। जहां तक बात है सर, पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से शवों का अंबार पूरे देश में बिछा था, तो उनके लिए आप दायी हैं। आज आप चिल्ला के बोल रहे हैं कि 56 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि भाई जहां हमारा 12 करोड़ का पर मंथ का एक मिनट संजू जी, एक मिनट संजू जी, आ रहा हूं मैं। क्यों हमने मल्टीपल रेट्स की बातें करी? क्यों हमने 30,000 करोड़ रुपया बोला कि हम फाइनेंशियल बजट में देंगे वैक्सीन के लिए, लेकिन हम वैक्सीन बोलते हैं कि आप जाके अपने अपने जगह में खरीदिए। आपने पूरे देश को बरगलाया है। आप बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने पूरे देश को आक्रांत किया है। हर घर में कोई ना कोई ज्वाइंट फैमिली होगा जिसमें किसी न किसी अपने परिवार को, सदस्य वालों को खोया है। आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आप इलेक्शन चला रहे थे, आपको हर कैंपेन करनी थी, हर चीज आपने किया, लेकिन सिर्फ काम नहीं किया। मैं आ रहा हूं संजू जी, एक मिनट रुकिए। कार्य का निर्वाह नहीं किया, इसलिए आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है। लेकिन याद रखिए, पूरा देश अवगत हो गया है, पूरे देश को जागरूक कर दिया है। आप संजू जी मैं आ रहा हूं, नीतियों ने, आपकी ठीक है, मैनेजमेंट ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानव जी एक सवाल सामने आया। मानव जी एक सवाल और आया ना। मानव जी एक सवाल और आया। मुझे एक मिनट मैं आ रहा हूँ। संजू जी एक मिनट में आ रहा हूँ। संजू जी मैं एक मिनट आ रहा हूँ। संजू जी मैं एक मिनट आ रहा हूँ। मानव जी एक सवाल आया, क्योंकि संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट। मानव जी एक सवाल आया, मैं चाहूंगा उस पर भी आप टिप्पणी कर दें, क्योंकि संजू जी ने जो मुद्दा उठाया, जब आप कोरोना कह रहे हैं, आप बंगाल में 2000 लोगों को फेक वैक्सीन लगा देते हैं, ममता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो फिर वो भी तो सवाल उठना चाहिए जब कोरोना की आप बात करेंगे। आप हाँ बोलिए संजू जी, एक मिनट आप मैं मौका दे, रुकिए एक मिनट संजू जी। हाँ बोलिए। वैक्सीनेशन वाली जो पॉलिसी थी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जिसको प्रोक्योरमेंट कर लो, कहीं पे भी सर 2000 फेक वैक्सीन, 2000 फेक वैक्सीन। यस, दैट्स व्हाट वी सेइंग। हाँ, और नॉट ओनली दैट, हमने ही उसको पकड़ा, ये धांधली को। अच्छा अब आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, अब चलिए संजू जी वो कह रहे हैं, हाँ संजू जी वो वैक्सीन के लिए, हाँ ठीक है। मानव जी, संजू जी कह रहे हैं वैक्सीन के लिए, फेक वैक्सीन के लिए उन्होंने पकड़ी। बोलिए संजू जी। हम पकड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने पकड़ा। संजू जी जवाब दीजिए। संजू जी बोलिए। ये आते हैं डिबेट में, डिबेट को खराब करने, चिल्लाने, इनको आता जाता कुछ नहीं है, आंकड़ों की जानकारी नहीं है। इनको ये गुंडागर्दी मत करो, ये तुम्हारा बंगाल नहीं है कि गुंडागर्दी तुम्हारी बर्दाश्त की जाएगी। संजू जी अपनी बात रखिए। संजू जी अपनी बात रखिए जी।
हाँ, रुकिए संजू जी अपनी बात अपनी गुंडागर्दी के तो मानव जायसवाल जी आपसे सवाल होगा। अगर आप एक मंत्री को गिरफ्तार करेंगे तो आपसे सवाल होगा। अगर आप सवालों से डरते हैं, सवालों से भागना चाहें तो आप निजी आरोप लगाएं। लेकिन प्रकाश जी ने जो डंके की चोट पे बात की है, प्रकाश जी मैं आपका समर्थन करता हूं। किसी के ऊपर भी, किसी भी पत्रकार पर बिना तथ्यों के इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। या तो आप साबित कीजिए या फिर आप माफी मांगिए। ये होना चाहिए मानव जायसवाल। किशोर जी 1 मिनट। हाँ बोलिए संजू जी 1 मिनट। मैं किशोर जी आता हूं। संजू जी बोलिए। 30 सेकंड सिर्फ देता हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। क्या पॉजिटिव नोट पर हम कुछ नहीं कर सकते क्या मानव जी? सर पहले तो मैं किशोर जी का काफी धन्यवाद देता हूं। वो हमारे गुरुजन हैं, हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं वो। और जहां तक बात है सर, भावुकता में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि बंगाल एक चुनी हुई सरकार है यहाँ पे। और जिस तरीके से कुछ लोग अनर्गल बातें करते हैं कि इतने परिवार वाले यहाँ से चले गए, प्रकाश जी अगर यहाँ के रिपोर्टर हैं, उनके पास भी पूरा रिपोर्टिंग होगा कि कौन से गांव के लोग कहाँ गए। हम सबका आलिंगन करते हैं, लेकिन हम देश तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली जो भी पार्टियां हो, जो भी समुदाय हो, हम उसका खंडन करते हैं। ठीक है। तालिबान आज जो कर रहा है पूरे विश्व के साथ, वो आने वाला कल बताएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैंने अटल जी की बात सुनी थी, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक है, कम से कम पड़ोसी को ठीक रहे, इसके लिए अपने आप को समृद्ध बना के रखें। ठीक है। 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात एक पॉजिटिव नोट पर हम जा रहे हैं। हम सबको सोचना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल की चुनी हुई सरकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार दिल्ली की भी है, महाराष्ट्र की भी चुनी हुई सरकार है। हम सबको जी संजू जी सुनिए सर। हाँ संजू जी जल्दी से अपनी आखिरी बात 30 सेकंड। चुनी हुई सरकार में फर्क है। दिल्ली वाली जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो अहंकारी हो गई है। अब यही दिक्कत आती है। दिक्कत यही आती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं बंगाल में होती है और आप कहते हैं मोदी सरकार अहंकारी हो गई है। हाँ, राजनीतिक हत्याएं आपके बंगाल में होती है और आप कहते हैं कि मोदी सरकार अहंकारी हो गई है। ये मोदी जी प्रेस मीट करेंगे सर? नहीं, प्रेस मीट करवा के आप प्रेस मीट की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि एक बड़े पत्रकार ने यह कहा था कि अगर मैं ममता बनर्जी से राजनीतिक हत्याओं पे सवाल